इस वक्त हम एक बहुत ही दर्दनाक और गंभीर हालात से गुजर रहे हैं। पूरा देश, पूरी दुनिया 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल की तरफ से जो अनप्रोवोक्ड अटैक किया गया, 1000 से ज़्यादा मासूम और बेगुनाहों की जानें चली गई। 1300 लोग ईरान में शहीद कर दिए गए, जिनमें बच्चे, स्कूल के बच्चे भी शामिल हैं। और वहाँ के रूहानी रहनुमा जो सिर्फ ईरान के नहीं जबकि बल्कि पूरी दुनिया में जिनको अकीदत से, सम्मान से देखा जाता है और उनकी बात सुनी और मानी जाती है, उनकी ब्रूटल किलिंग हुई, उनको शहीद कर दिया गया। किसी के गुलाम बन के रहना मानवता नहीं है। वो मानव नहीं है जो किसी का गुलाम बन के रहता है। मानव तो वो है कि दूसरे को भी अपना गुलाम बना लेता है। इंसानियत, रूहानियत, आपकी सहन शक्ति मुझे लगता खत्म हो गई है। मैं तो 80 बरस का हो गया इस जुल्म के खिलाफ एक होकर, जो इंटरफेथ को मानते, विशेषकर अपने धर्म को मानिए, उसमें हम पैदा हुए, श्रद्धा रखिए, मगर दूसरे को धर्म के नाम पर या किसी मतभेद के नाम पर अगर आप उनको खत्म करना चाहते हैं तो इंसानियत खत्म हो जाएगी। फिर आपकी अहमियत ही क्या रह जाएगी? भले ही आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो। हम चुप नहीं थे, हम देख रहे हैं और देख रहे थे। 2-4 दिन लग गए और सबसे पहले वहां गए जहां हमने उन बच्चियों को जाकर श्रद्धांजलि दी है। हर धर्म की तरफ से पहला मानवता का धर्म वहां जाकर आपकी एम्बेसी में हाजिरी लगाई और एक कहा कि जुल्म सहते हो तो जुल्म तो आप पर भी आने वाला है। हम ये जानते थे कि कौन आएगा और कौन नहीं आएगा। जिसको नहीं आना था वो आज भी नहीं आया। वो किसी भी धर्म का हो, वो भारतीय नहीं हो सकता, वो हिंदुस्तानी नहीं हो सकता, वो हिंदुस्तान की तहजीब नहीं है। गांधी ने तो कभी नहीं सोचा था 47 में कि फिलिस्तीन के लिए बोलने वक्त कि अभी मुझे नहीं बोलना चाहिए क्योंकि इस पूरी प्रक्रिया में इंग्लैंड की बड़ी भूमिका है, मैं डर के बोलूं। ये हमारी विरासत थी और हम उस विरासत के साथ खिलवाड़। इस दौर में माय गवर्नमेंट चोज अ कॉरिडोर ऑफ साइलेंस एंड वी आर नॉट पार्ट ऑफ इट। कभी किसी बच्चे की मौत पर दुनिया हिल जाती थी, अब सैकड़ों बच्चियों की हत्या एक खबर भी नहीं बन पाती। जिस घड़ी ईरान के आयतुल्लाह अली खामनई के जिस्म पर ज़बरदस्त हमला हुआ और उनके ख़ानदान के कई अफराद ख़त्म हो गए, हमारे लिए, इस मुल्क के लिए कितनी शर्मनाक बात है। एक तरह से ये शहादत है हमारे कॉन्शियंस की, हमारी इंसानियत की ये शहादत है। अली इब्ने अबी तालिब का एग्जाम्पल हमारे लिए एक मशाल है। इसलिए ए शरीफ इंसानों, जंग टलती रहे तो बेहतर है। आप सब और हमी के आंगन में शमा जलती रहे तो बेहतर है। I am ashamed when I look at the powers of the world who have crossed all limits of humanity. I stand ashamed at humanity itself, which has forgotten the meaning of humanity. Let us not just forget the 125 or 160 girls who died, but the hundreds and hundreds of children who have died in Palestine over 2 years without water. हमारी सरकार को दिखाना चाहिए था जो इंसानियत के ऊपर जुल्म हो रहा है ईरान के अंदर। आज गांधी का वो मुल्क अलग थलग पड़ गया। हमने आपने उनको कम्युनिकेट किया कि भारत की आवाम ईरान की आवाम के साथ है। सरकारें आती हैं जाती हैं,
हो सकता है कोई मजबूरी हो, कौन सी ऐसी मजबूरी है समझ से परे, अ कॉम्प्रोमाइज्ड प्राइम मिनिस्टर, आई एम अशेम्ड दैट माय प्राइम मिनिस्टर एंड माय गवर्नमेंट इज कॉम्प्रोमाइज्ड। तो किस किस के लिए शर्मिंदा हो कि आज जो हम सब लोग जमा हुए, हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि हम गांधी के जमीन के लोग हैं, हम जुल्म के साथ खड़े नहीं होते, हम उन लोगों के साथ खड़े हैं जिन पे सितम ढाया गया है। हमारा फर्ज है मजलूम की मदद करना और जालिम का हाथ रोकना। कि तुमने हमारे मुल्क को कहाँ ला जाके खड़ा कर दिया है। कभी हम जज हुआ करते थे, फैसले कराते थे, आज हम उनकी सफ में खड़े हैं जो गुनहगार लोग हैं। मैं भी शहीद आयतुल्लाह अली खामेनी साहब को खिराज अकीदत पेश करता हूँ और जिस जालिमाना तरीके से उनको मारा गया है उसकी सख्ती से मजम्मत करता हूँ। Governments do not decide, people finally decide, and inshallah people will decide the right path, the path to salvation. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त दा स्वतंत्र पर देख रहे हैं। ईरान युद्ध के तकरीबन 12 दिन हो गए हैं। अली ख़ुमैनी की जो शहादत हुई थी उसका गम, उसका दुख आज भी हिंदुस्तान में मनाया जा रहा है। लोग अकीदत पेश कर रहे हैं और लोगों को अफसोस है कि भारत सरकार क्यों नहीं खुलकर ईरान के साथ खड़ी है। तो आज हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब पर है, यहाँ पर भी एक कंडोलेंस मीट है। तो आइए चलते हैं और जानते हैं यहाँ पर कौन कौन लोग हैं और क्या बात कर रहे हैं। सलीम इंजीनियर साहब रिलीजियस लीडर हैं मुल्क के, जमात इस्लामी हिंद के नायब अमीर हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं। उसके अलावा धार्मिक जनमोर्चा के आप जिम्मेदार हैं और मुल्क के तमाम जो धार्मिक गुरुओं, जो रिलीजियस पर्सनालिटीज़ के साथ में कोऑर्डिनेशन के काम है वो आप देखते हैं। मैं गुजारिश करूंगा सलीम इंजीनियर साहब से कि आज की इस मीटिंग का अपनी बातों से शुरुआत करें और उसके बाद फिर हम इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, सभी को सलाम व आदाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है। इस सारी कायनात का, पूरी सृष्टि का अकेला पैदा करने वाला और चलाने वाला है। आज का ये इजलास और इसमें मौजूद हमारे मुल्क और समाज के अलग अलग तबकात और हिस्सों के नुमाइंदा, हमारे धर्म गुरु यहाँ मौजूद हैं, हमारे सोशल एक्टिविस्ट की बड़ी संख्या तादाद यहाँ मौजूद है, इंटेलेक्चुअल्स और इन्फ्लुएंसर्स और जो लोगों की राय और ओपिनियन बनाने वाले लोग हैं वो यहाँ मौजूद हैं। मुख्तलिफ ममालिक के सिफारत खानों के नुमाइंदे भी यहाँ मौजूद हैं। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों और बहनों, इस वक्त हम एक बहुत ही अलमनाक, दर्दनाक और गंभीर हालात से गुज़र रहे हैं। पूरा देश, पूरी दुनिया, ख़ास तौर से ईरान पर 28 फरवरी को अमेरिका और इसराइल की तरफ से एक तरफा तौर पर जो अनप्रोवोक्ड अटैक किया गया और उसमें सैकड़ों नहीं, 1000 से ज़्यादा मासूम और बेगुनाहों की जानें चली गई। इन 12 दिनों में आज 12वां दिन है। तकरीबन 1300 लोग ईरान में शहीद कर दिए गए।
जिनमें बच्चे, स्कूल के बच्चे भी शामिल हैं। 10,000 से ज़्यादा सिविलियन साइट्स को टारगेट किया गया, हॉस्पिटल्स और स्कूल को, और ईरान के सुप्रीम लीडर और वहाँ के रूहानी रहनुमा, जो सिर्फ ईरान के नहीं जबकि बल्कि पूरी दुनिया में जिनको अकीदत से, सम्मान से देखा जाता है और उनकी बात सुनी और मानी जाती है, उनकी ब्रूटल किलिंग हुई, उनको शहीद कर दिया गया। हम सब यहाँ उनकी इस शहादत पर ताज़ियत के लिए और पूरे ईरान की आवाम के साथ सॉलिडेरिटी और हमदर्दी के लिए यहाँ पर जमा हुए हैं। ये बात हमारे सामने रहे। ये हमला एक मुल्क ईरान पर है इस वक्त, लेकिन ये पूरी दुनिया के लिए, पूरे विश्व के लिए एक बहुत बड़ा अलार्म और ख़तरा है। एक ऐसी ताकत, एक ऐसा मुल्क जिसको अपनी ताकत पर इतना गुरूर और घमंड है कि वो पूरी दुनिया को डिक्टेट करना चाहे, पूरी दुनिया के रिसोर्सेस को अपने कब्जे में करना चाहता है। मैं इंटरनेट पर देख रहा था तो मालूम हुआ कि 1776 के बाद अमेरिका ने 400 से ज़्यादा मिलिट्री इंटरवेंशंस किए हैं दुनिया में। 2001 के बाद 11 देशों पर बाकायदा हमले किए हैं। न्यूक्लियर पावर और बम बरसाने वाला और जापान के हिरोशिमा और नागासाकी को तबाह करने वाला अमेरिका 1945 में आज पूरी दुनिया के लिए खतरा है। इस मौके पर हम ये बात कहना चाहते हैं कि ईरान की आवाम और वहाँ की हुकूमत और उसकी मदद में खड़े हुए आप जैसे लोग और पूरी दुनिया में जो इंसाफ और अमन पसंद लोग, वो इस जारहाना और ब्रूटल और वहशियाना कार्रवाई के खिलाफ खड़े हैं। यहाँ तक कि अमेरिका में वहाँ के सिटीजन्स भी इस जंग और युद्ध के खिलाफ मैदान में हैं। हम एक बात और अर्ज करते हुए अपनी बात को मुकम्मल करना चाहता हूँ। इस्लाम में ये बात कही गई और कुरान में इस बात को कहा गया कि जो लोग अल्लाह की राह में शहीद किए जाएं, अल्लाह की राह में मतलब इंसाफ के लिए, हक के लिए, सच्चाई के लिए जो लोग मारे जाएं, उनको मुर्दा ना कहो। वो मुर्दा नहीं, वो जिंदा है। कुरान में एक जगह नहीं कई जगह पर इसका जिक्र किया गया है। और वो सिर्फ जिंदा नहीं है, बल्कि जो लोग इस दुनिया में हैं, उनकी आज़ादी के लिए रास्ता हमवार किया उस शहादत ने। शहीदों का खून कभी ज़ाया नहीं होता। शहीदों का खून, मजलूम का खून बड़ी बड़ी सल्तनतों को हिला देता है। ये बात आज के इस दौर की उस ताकत को जो आज के दौर में फिरौन बना हुआ है, उसको ये बात समझ लेनी चाहिए और पूरी दुनिया को हक और इंसाफ के साथ खड़ा होकर मजलूम ईरान और ईरानी आवाम और फिर पूरी दुनिया की अमन और शांति के लिए जो खतरा है, उस खतरे का मुकाबला करने की हम सबको कोशिश करना चाहिए। हमारा देश भारत एक पुराना दोस्त ईरान का और हमारी एक लिगेसी और विरासत है कि हम अन्याय के खिलाफ हमेशा खड़े हुए, गुलामी के खिलाफ हमेशा खड़े हुए। किसी देश की आज़ादी और सॉवरेनिटी पर अटैक किया गया तो हम
उसके खिलाफ हमने आवाज़ उठाई। आज के इस वक्त में हम समझते हैं कि हमारे देश भारत ने अपने गौरव और अपनी डिग्निटी को बचाने और उसको और ऊंचा करने का एक बेहतरीन मौका खो दिया। हमारे मुल्क को चाहिए था और अब भी हम समझते हैं कि ऐसा करेंगे हमारे मुल्क के हुक्मरान कि वो खुलकर हक और इंसाफ के साथ खड़े हों और जुल्म और नाइंसाफ़ी के खिलाफ आवाज़ को बुलंद करें। मैं इस मौके पर अपनी बात को मुकम्मल करते हुए दुआ करता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला हक और सच्चाई की जीत होगी। जुल्म और नाइंसाफ़ी की उम्र ज़्यादा नहीं होती। हमारी करेंसी पर तो लिखा रहता है सत्यमेव जयते, हमेशा सत्य की ही विजय होती है। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ, हम सब दुआ करें कि ये जंग बंद हो। जहाँ भी जाहिर है कि रिटेलिएशन में, डिफेंस में जो हमले हुए हैं उसमें भी बेगुनाह लोगों की जानें जा रही हैं। ये किसी के लिए पसंदीदा नहीं है और पूरे मुल्क के हालात बिगड़ते जा रहे हैं। उसका असर हमारे देश पर और उसकी इकॉनमी पर और दूसरे मुल्कों पर भी हो रहा है। हम सब दुआ करें, प्रार्थना करें, धर्म गुरु भी यहाँ मौजूद हैं कि पूरी दुनिया में अमन हो, शांति हो और जुल्म और नाइंसाफ़ी का खात्मा हो और हम भारत के लोग इंसाफ के साथ और अमन के साथ खड़े हों। मैं इसी के साथ उस परवरदिगार की बड़ाई और प्रशंसा के साथ अपनी बात ख़त्म करता हूँ। शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत शुक्रिया सलीम इंजीनियर साहब। मैं अब रिक्वेस्ट करूंगा इस कंडोलेंस मीट को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर जान दयाल से कि वो आएँ और अपनी बात रखें। मैं यहाँ पर किसी मरहूम का, किसी शहीद का उनको फूल उनके कदमों में रखने के लिए नहीं आया। मैं आया हूँ उनके खून के लिए जो जिम्मेदार है उनका जिक्र करने के लिए। आयतुल्लाह शहीद हो गए, इमॉर्टल हो गए, उनके बारे में और क्या कह सकते हैं। एक बुजुर्ग जो अपनी जगह से हिला नहीं, अपने घर से गया नहीं, दुनिया का सबसे मजबूत ताकत जिसको डरा नहीं पाएगी, उससे कुछ सबक, कुछ इबरत दी जा सकती है, ये मेरा विश्वास है। मगर मैं 3 एंटिटीज़ के बारे में एक सेंटेंस, एक मिनट लूँगा। पहली है इजराइल। हिंदुस्तान में इजराइल के बहुत दोस्त हैं, सरकार के अलावा, बिजनेसमैन के अलावा, हिंदूज और ईसाइयों के अलावा। पिछले 50 साल में पब्लिक रिलेशंस की वजह से और वजहों से और हिंदुस्तान में पनपती हुई इस्लामोफोबिया से ताकत लेके इजराइल ने बहुत ही खतरनाक पेनिट्रेशन किया है। हमारी इंडस्ट्री का तो किया ही है, राजनीति का क्या हुआ है, हमारे मीडिया का किया है, जिसकी वजह से आज हमको क्या सच है क्या झूठ है हिंदुस्तान के अखबारों से, हिंदुस्तान के टेलीविज़न से आप नहीं समझ पाएंगे। उसके लिए रात को 11 बजे आपको यूट्यूब पे जाना होगा और दुनिया भर के एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं उनको सुनना होगा। और ये कोई अजूबा नहीं है, उन एक्सपर्ट्स में से आधे से ज़्यादा चाइनीज़ ऑरिजिन के हैं, तो चीन में भी है, यूरोप में भी है और अमेरिका में भी है। वहाँ पे अगर आप लोग सुनते हैं तो सच्चाई क्या है, लड़ाई क्या हो रही है, किस तरह जा रही है, उसके बारे में आपको पता लगता है। मगर इजराइल का जो खूंखार, उसके जो खून की पिपासा है, थर्स्ट फॉर ब्लड, उसके बारे में कुछ कहना पड़ेगा। क्योंकि ये एक ऐसी एंटिटी है जो कहती है कि उसका जन्म खुदा के कॉवेनेंट के साथ हुआ है। अगर वो हुआ है तो आज जो ये कह रही है ये ब्लास्फेमी है, सैक्रिलेज है, एक गुनाह है खुदा की नज़रों में, इंसान की नज़रों में और वर्ल्ड कोर्ट की नज़रों में तो है ही। इसको हमको समझना चाहिए, उसका धिक्कार करना चाहिए। और ये मैं खासकर उन लोगों के लिए कह रहा हूँ जो रिलीजियस है, ईसाई है, जायनिस्ट ईसाई है,
हिंदू है, ज़ायनिस्ट हिंदू है, जो बड़ा अजीब सा वर्ड लगता है। इनको समझना पड़ेगा कि कौन गलत है, कौन ठीक है। दूसरा है अमेरिका, दुनिया का सबसे बड़ा पावर। डोनाल्ड ट्रंप के हिंदुस्तान में टेम्पल्स हैं, आधे यूट्यूबर्स उनके अजीज हैं। अखबारों में हर पेज पर अगर मोदी की फोटो नहीं है तो डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ मिल जाएगी आपको। कैसा बेहुदा कह सकते हैं आदमी है, कैसा गैर दिमाग वाला आदमी है। अगर आप इनके सुनते हैं, पढ़ते हैं तो इनकी अंग्रेजी अगर समझ पाते हैं, इनके हाथों के इशारे अगर समझ पाते हैं तो आपको समझना पड़ेगा कि इतनी बड़ी ताकत ऐसे पागल इंसान के हाथ में देके कितना बड़ा खतरा पूरी दुनिया को है। और अगर पूरी दुनिया को है तो अमेरिकन सिटीजन्स को भी है। और उसमें ये फिर देखना पड़ेगा कि अमेरिका में भी इनकी खिलाफत हो रही है। यूनिवर्सिटी टाउन्स में और जगह चर्चेस में इनकी खिलाफत हो रही है, जिसका हम लोगों को पता नहीं लगता। और उस अगर नज़र से आप देखते हैं तो आपको सबसे बड़ी शर्मनाक बात, और हमारे जैसे लोगों को जो यही पैदा हुए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले पैदा हुए हैं और कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से अपने असूलों को हिफाजत में मानते हैं, हम लोगों के लिए कितनी शर्म की बात है कि हमारी इज्जत बेची जा रही है, हमारी इंसानियत बेची जा रही है ऐसी ताकत के सामने अपने गर्दन झुकाने के लिए, जिसको और कुछ शर्म के अलावा और कुछ हो नहीं सकता है। हम लोग गए थे, मैं और सैदा बाकी लोग ईरान एम्बेसी गए थे अपनी सॉलिडारिटी ईरानी लोगों के लिए दिखाने के लिए। उसके बाद पब्लिक बहुत बड़ी तादाद में आने के बाद हिंदुस्तान का नुमाइंदा, हमारा फॉरेन सेक्रेटरी वहाँ गए, साइन किया। अभी तक कोई रूलिंग पार्टी का पॉलिटिकल फिगर, ईसाई, हिंदू, मुसलमान, सिख, अभी तक ईरान एम्बेसी में उसकी फोटो हमने देखी नहीं है अखबारों में। अगर गए हैं तो रात के अंधेरे में शायद गए हो। ये एक मौत, एक असैसिनेशन, एक मर्डर के लिए आप अपनी सॉलिडारिटी नहीं दिखा पा रहे हैं सरकार की तरफ से। पार्लियामेंट में आपका इतना लंबा स्टेटमेंट है, आप पढ़िए, ऐसा इलिटरेट स्टेटमेंट आपको मिलेगा नहीं। आप ढूंढेंगे वर्ड बाय वर्ड कहाँ पे हमने इस मर्डर की जिक्र किया है, उसका जिक्र तक वहाँ पर नहीं है। ये चीज़ें हमको भूल नहीं चाहिए। एक वहाँ पे मर्डर हुआ है, वहाँ पे खून हो रहे हैं, वहाँ पर लड़ाई हो रही है, हो रही है। बहुत बड़ा नुकसान हमारा अपना हो रहा है, हमारी कॉन्शियस का हो रहा है, हिंदुस्तान की सोल का हो रहा है। उसके खिलाफ खड़ा होने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ और अपनी क्या कहते हैं, अपने फूल मरहूम की कदमों में अर्ज करता हूँ। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जॉन साहब। मैं गोस्वामी सुशील जी महाराज से गुजारिश करूँगा कि वो आए और अपनी बात। उपस्थित दोस्तों, आज हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं एक विचार को लेकर। दुनिया में बहुत लोग आते हैं, लड़ते भी हैं, लड़ाइयाँ भी हुई हैं, हर युग में हुई है। कोई नियम कायदे भी होते हैं, समाज उसका पालन करता है। ये भारत की सभ्यता है, ये हिंदुस्तान की सभ्यता है। परंतु आज हम ऐसी घड़ी में इकट्ठा हुए हैं जब सब हिंदुस्तानी, हर मानव को सोचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा कि अगर ईश्वर एक है और हम ये कहते हैं कि हमारे मार्ग अलग अलग हैं, तो फिर आप एक धर्मगुरु, जो विश्व का धर्मगुरु है, जिसकी मान्यता है, ऐसे इंसान को बेदर्दी के साथ अगर आप
मार देते हैं और उनसे पहले हमारी बच्चियों को मारा जाता है। किस मजहब की हमारी बच्चियां, ये हमारी तहजीब नहीं है। बच्ची वो सब आपकी भी है, मेरी भी है और उस परम पिता परमात्मा की संतान है। बड़ा दुख जब विदेशों से ये समाचार आने शुरू हुए कि भारत की सर्वधर्म संसद चुप क्यों है। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं कि हम चुप नहीं थे। चुप होते तो आपने प्रयास किया कि सलीम साहब हम तो मिलके कोई भी प्रयास कर सकता है, हम सब तो एक रहते हैं ना हर प्लेटफॉर्म पे। हमारी सोच तो नहीं कभी बदली है। और इतनी बड़ी हादसा हो जाए, अब मैं देख रहा हूँ मुनेंद्र जैन जी, मैंने उनसे कहा, बंबई में थे, मैंने कहा आपको आज चलना है, इकट्ठी बात एक जगह करिए, किसी की परवाह मत करिए। किसी के गुलाम बन के रहना मानवता नहीं है। वो मानव नहीं है जो किसी का गुलाम बन के रहता है। मानव तो वो है कि दूसरे को भी अपना गुलाम बना लेता है। इंसानियत, रूहानियत। आज ये फैसला करने का दिन है कि आप वहाँ से आगे। और मैंने कल सलीम साहब को दरगाह में फ़ोन किया कि आप चुप क्यों हैं। तो कहने कैसे है। मैंने कहा जलसा है, दिल्ली में है, एक आवाज़ बननी है, अलग अलग आवाज़ बनाने की ज़रूरत नहीं, अपनी ताकत को बनाने की ज़रूरत है जो नहीं कर पा रहे। आपकी सहन शक्ति मुझे लगता खत्म हो गई है। मैं तो 80 बरस का हो गया, फिर भी कोशिश करता हूं। मैंने कहा आपको आना है, आप युवा, आपके सम्मुख खड़े हैं हमारे मुनीषी जैन मुनि, बड़ी दूर से चल के आए, पैदल चलते हैं। मैंने कहा आज उस आत्मा को, उस धर्मगुरु को श्रद्धांजलि देने जाना। आप भी धर्मगुरु हैं, कल आपका भी धर्म खतरे में पड़ सकता है। कहां आप बैठे हैं, कोई भी आपकी सीआईडी करके आपको वहीं खत्म कर देने की बात करेगा। इस जुल्म के खिलाफ एक होकर, जो इंटरफेथ को मानते, विशेषकर अपने धर्म को मानिए, उसमें हम पैदा हुए, श्रद्धा रखिए, मगर दूसरे को धर्म के नाम पर या किसी मतभेद के नाम पर अगर आप उनको खत्म करना चाहते हैं तो इंसानियत खत्म हो जाएगी। फिर आपकी अहमियत ही क्या रह जाएगी। भले ही आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो। पारसी भी बैठे हैं हमारे गुरुद्वारा बंगला साहब से, हमारे उपाध्यक्ष आए हुए, हमारे साथ फादर सेबेस्टियन बैठे, जॉन साहब पुराने साथी हैं, मजलिस में बैठे हैं हमारे सलीम साहब, इनके आदेश का पालन करते हैं। हम चुप नहीं थे, हम देख रहे हैं और देख रहे थे। 2-4 दिन लग गए और सबसे पहले वहां गए जहां हमने उन बच्चियों को जाकर श्रद्धांजलि दी है। हर धर्म की तरफ से पहला मानवता का धर्म वहां जाकर आपकी एम्बेसी में हाजिरी लगाई और एक कहा कि जुल्म सहते हो तो जुल्म तो आप पर भी आने वाला है, उसको बचा नहीं सकता। ये सोचने का दिन है कि क्या आग लगती रहे, आज उस पर लग रही है, कल उस पर लग रही है, तो फिर इंटरफेथ का फायदा नहीं है। मैंने तो मुनेंद्र जी को कहा बंबई से आए तो इसको बंद कर दो, इस प्लेटफॉर्म को खत्म कर दीजिए, इसकी जरूरत नहीं है। अगर हम जाकर मणिपुर में सबसे पहली आवाज बन सकते हैं तो भारत में हम अपने दोस्त के लिए, अपने जो रिश्तेदार रहे, जो हम सफर रहे, जो हमारा दोस्त रहा ईरान, उसमें ऐसा हादसा हो जाए और धर्मगुरु को मार दिया जाए, क्या आपको स्वीकार है? क्योंकि सब धर्मों के साथ जुड़े हुए, मेरे साथ चलना होगा। बारी साहब, हम ये जानते थे कि कौन आएगा और कौन नहीं आएगा। जिसको नहीं आना था वो आज भी नहीं आया, वो किसी भी धर्म का हो, वो भारतीय नहीं हो सकता, वो हिंदुस्तानी नहीं हो सकता, वो हिंदुस्तान की तहजीब नहीं है। मुझे आशा है कि समय मुझे कह रहा है, मैंने कहा कि सबको बुलाने की जगह आप मुझे बुला दीजिए, मैं सदर हूँ, क्योंकि उसके बाद ये लोग सब लाइन में है, ये सदर बनेंगे, मगर मैं जाऊँ, मगर मेरा जो आइडियोलॉजी है मेरी, वो खत्म नहीं होनी चाहिए। तो आपके हाथ में होनी चाहिए। मजहब के नाम से आपके
जब एक एक पद पद पर आपके आलोचक पैदा होंगे, उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है कि कौन किसके लिए क्या कहता है। हम कहते हैं कि हम उस परम पिता परमात्मा की संतान है। एक ही ओंकार सतनाम करतार, कर्ता पुरुष निर्भव निर्भय अकाल मूर्त। सरदार साहब मुझे क्षमा करेंगे, मगर सबसे नया दुनिया का धर्म सिखिज्म यही कह रहा है, परमात्मा एक परमात्मा की बात करता है और हमारे सारे धर्म एक ही परमात्मा की बात करते हैं। ये कोशिश करें कि हम एक होकर, ये आवाज़ यहाँ तक बुलंद रहेगी। सलीम साहब मुझे क्षमा करें, तो हम कहीं भी स्टैंड नहीं करते हैं। यहाँ झोंकना है, मैं आज आपको राइट्स दे देता हूँ, मुझे झोंक दीजिए। मैं हिंदू भी हूँ, मुस्लिम भी हूँ, सिख भी हूँ, ईसाई भी हूँ, और इस देश के लिए, यहाँ की सभ्यता के लिए, यहाँ सभ्यता को ललकारा जाए, वहाँ कहीं समझौता नहीं है। हम किसी के लगाए हुए मोहर लगाए हुए व्यक्ति नहीं है। हम ओपन बात कर रहे हैं, इंसानियत की बात कर रहे हैं। मुझे आशा है मैंने ये प्रस्ताव रख दिया है आपके सम्मुख कि कौन हमारे साथ खड़ा होना चाहता है इस दुनिया में। अगर इस खतरे को कि मानव को मारता रहे और सारे जंगल में तब्दील हो जाए, सिविलाइजेशन खत्म हो जाए, धर्म खत्म हो जाए, अगर ऐसा ही है तो फिर घरों में जाकर हम सो जाएंगे। ये प्रस्ताव पास कर देंगे तो कुछ मीडिया वाले आलोचना कर देंगे, कुछ आपका सहयोग कर देंगे, इससे काम बनने वाला नहीं है। आइए साथ चलें, यही हमारा नारा है। बहुत बहुत आपका शुक्रिया, आपने हमें बुलाया है। मेरे दोस्तों, मैं आपकी तरफ से आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने इतने कम समय में यहाँ आकर हाजिरी तो दी है। आगे जैसा घोषित होगा हम आपके साथ रहेंगे। मैं गुजारिश करूँगा, हमारे बीच में प्रोफेसर मनोज झा हैं जो पार्लियामेंट्रियन तो वही हैं, लेकिन उसके साथ साथ दिल्ली की सिविल सोसाइटी के आंदोलनों के मूवमेंट के एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं। मैं प्रोफेसर मनोज झा राज्यसभा सांसद से गुजारिश करूँगा कि वहाँ शुक्रिया आप सबों का। थैंक यू सो वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। लगभग सारी बातें हम सब जानते हैं, अखबार पढ़ते हैं, मैं मीडिया के भी साथियों को देख रहा हूँ, हम टेलीविज़न भी देखते हैं और हम उनमें अपनी बेबसी भी देख रहे हैं। बहुत ऐसे मौके आते हैं जब मुल्क और मुल्क की सरकार एक पन्ने पे नहीं होती। ये वैसा ही मौका है। द गवर्नमेंट एंड द पीपल ऑफ दिस ग्रेट कंट्री, वी आर नॉट ऑन द सेम पेज। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, श्रद्धांजलि महज शब्दों की नहीं होगी। कहीं ना कहीं हम सब गुनहगार हो रहे हैं, और गुनहगार अपनी मर्जी से नहीं, अपनी वजह से नहीं। ऐसा नहीं कि हमने, हिंदुस्तान के लोगों ने अपनी एजेंसी गिरवी रख दी, हिंदुस्तान की सरकार ने ना जाने क्यों कुछ ऐसे फैसले लिए जो इस मुल्क की हलक के नीचे नहीं जाए। मैं इंतजार करता रहा, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, क्योंकि जब संसद में आप नहीं बोलते हैं तो आप लिख देते हैं। आज ही सुबह मैंने लिख दिया एक अखबार में, अरे जो स्वामी जी कह रहे थे, कुछ ना यार, बच्चियां मरी थी, स्कूल से घर जाना था, कम से कम उस पर तो बोल देते। वहां की चुप्पी क्या बताएगी? कौन सा रियलिस्ट डिप्लोमेसी, एंड व्हाट काइंड ऑफ डिप्लोमेसी इज दिस? गांधी ने तो कभी नहीं सोचा था 47 में कि फलस्तीन के लिए बोलने वक्त कि अभी मुझे नहीं बोलना चाहिए क्योंकि इस पूरी प्रक्रिया में इंग्लैंड की बड़ी भूमिका है, मैं डर के बोलूं। ये हमारी विरासत थी और हम उस विरासत के साथ खिलवाड़। हमारे एमईए परसों पार्लियामेंट में आ, मैं आप सब ने फॉलो किया होगा। हमारे राज्यसभा की एक परंपरा है, रूल नहीं है, एक परंपरा है। वो परंपरा है कि मिनिस्टर अगर सो मोटो स्टेटमेंट देते हैं तो आप क्लैरिफिकेशन ले सकते हैं।
इतनी सैनिटाइज्ड स्टेटमेंट जिनमें उन मासूम बच्चों का जिक्र नहीं, ईरान पे एक तरफा हमले का जिक्र नहीं। What to do? Then I wrote a piece again. मैंने कहा कि ये सारी चीजें एक दिन में खत्म नहीं होगी। मुल्क में सरकारें बदलती हैं, अभी ना बदले कल बदले, कल ना बदले परसों बदले, लेकिन ये दौर याद रखा जाएगा। इस दौर में my government chose a corridor of silence and we are not part of it. Sorry. So, in few words, together with you all, let's apologize to the people of Iran that when we had to speak, we chose to remain silent. To those kids who had to come home but reached their graveyards at an age nobody in the world thinks that this is the time to go. I'll just finish. There is this small poem I had written. आजकल बेबसी कविताएं भी बढ़ गई हैं, काफी कुछ बदल गया है हमारे दरमियान, हमारे आसपास। समय की रफ्तार में संवेदनाएं पीछे छूट गई हैं। युद्ध को खेल बना दिया गया है और खेल को युद्ध में तब्दील कर दिया गया है। अब जीत और हार के बीच इंसान कहीं दिखाई नहीं देता। बमों में मरते बच्चे और जवान अब मानो अंक तालिका के स्कोर कार्ड हैं। किसके हिस्से कितनी तबाही, किसके नाम कितनी जीत। कभी किसी बच्चे की मौत पर दुनिया हिल जाती थी, अब सैकड़ों बच्चियों की हत्या एक खबर भी नहीं बन पाती, जिसके नीचे बहस की पंक्तियां चलती रहती हैं। कभी आंसू इंसानियत की जुबान थे, अब वे अंध राष्ट्रवाद के शोर में धीरे धीरे डूब जाते हैं। मौतें भी अब आंकड़ों की तरह दर्ज होती है। इतने इधर गिरे उतने उधर मारे वो नोट में छूट गया है। संवेदनाओं को मानो कि अपने ही घर में बेदखल हो गई है और एक सभ्यता एक अजीब सी चुप्पी में। हम वही समय जी रहे हैं जहां शहर बस रहे हैं, दिल उजर रहे हैं, जहां मनुष्य तो बचा हुआ है पर इंसानियत धीरे धीरे हमारी उंगलियों के बीच से रेत की तरह फिसलती जा रही है। मैं आप सब लोगों का शुक्रिया करता हूँ। कम से कम दस्तक देते रहेंगे। ये दस्तक आज तनहा दस्तक लगेगी, लेकिन ये दस्तक यकीन मानिए दुनिया में परिवर्तन की शुरुआत, बदलाव की शुरुआत एक छोटे दस्तक से होती है। और मैं देख रहा हूं सरकार के लोग अगर सामने आके सच को सच नहीं बोल रहे हैं, लेकिन मेरे लिखे आर्टिकल पर मुझसे आकर के अगर लॉबी में कह रहे हैं गुड यू सेड, ठीक किया तुमने बोला, तो शायद वो होगा। जय हिंद। थैंक यू मनोज जी। मैं गुजारिश करूँगा सईदा आपा से कि आप आए। एक गमनाक वक्त है, एक सोगवार आप सब सोगवारों से मुखातिब है। जिस घड़ी ईरान के आयतुल्लाह अली खामनई के जिस्म पर ज़बरदस्त हमला हुआ और उनके ख़ानदान के कई अफराद ख़त्म हो गए, हमारे लिए, इस मुल्क के लिए कितनी शर्मनाक बात है कि हम ज़ाती तौर पे कुछ ऑर्गेनाइजेशंस, कुछ लोग ताज़ियत के लिए पहुँचे, मगर सरकार की तरफ से बहुत कम, एक बहुत हल्की सी और एक
बेरब्त सी एक कॉन्डोलेंस की विजिट हुई। ये शबों का वक्त है। रमज़ान में 3 दिन हज़रत अली अबी तालिब की शहादत हुई। इसी वक्त शब शहादत है और 3 शब ज़रबत यानी जब उनको स्ट्राइक किया गया, शब कुल्फत जब वो तड़पे, और शब शहादत। आज उनकी शब शहादत है और एक तरह से ये शहादत है हमारे कॉन्शियंस की, हमारी इंसानियत की ये शहादत है। छोटी छोटी बच्चियां स्कूल में ख़त्म हो गईं। औरतें अपने बच्चों को बिलखते हुए देख के ख़त्म हो गईं। हमने अली इब्ने अबी तालिब का एग्ज़ाम्पल हमारे लिए एक मशाल है, और आयतुल्लाह अली ख़ामनई और उनके ख़ानदान के अफराद, और अब एक मुज्तबा अली ख़ामनई जो इस वक्त सरबराह हैं ईरान के, उन्हीं के लिए ये सोचते हैं हम कि हम हिंदुस्तानी, जहाँ गांधी, नेहरू, बड़े मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, इस तरह के जो लोग थे, जो लीडरान थे, जो रहबर थे, उस वक्त किस तरह से वो अपना सर झुका के और ताज़ियत करते। जैसे कि जॉन ने कहा है, फूल चढ़ाने हम नहीं आए, हम आंसुओं की नजराना देने के लिए आए हैं। और हम ईरान के बच्चों, ख़वातीन, लड़कों, मर्दों, सब के लिए हमारा दिल बेताब है। बस मैं आखिर में अली सरदार जाफरी की 3 लाइनों से ख़त्म करती हूँ, और उन्होंने ये 3 लाइनें जैसे लगता है ईरान के लिए कही हैं। इसलिए ए शरीफ इंसानों, जंग टलती रही तो बेहतर है। इसलिए ए शरीफ इंसानों, जंग टलती रहे तो बेहतर है। आप सब और हमी के आंगन में शमा जलती रहे तो बेहतर है। तो यही बात मैं कह के और आप सबका अक़ीदतमंदों का शुक्रिया बहुत बहुत अदा करना चाहती हूँ। मैं भी अक़ीदतमंद हूँ और इस वजह से हम सब सोगवार। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया मेरा। मैं अगले स्पीकर के तौर पर अपनी बात रखने के लिए गुजारिश करूँगा फॉर्मर लेफ्टिनेंट गवर्नर मुजीब जंग साहब से, जो आया मैं आपका शेर से शुरू करता हूँ कि गड़ी हैं कितनी सलीमें मेरे दरीचे में, हर एक अपने मसीहा जख्मों का रंग। ये अली भाई मैं इजाज़त चाहूँगा कि मैं अंग्रेज़ी में बोल सकूँ, और उसकी वजह है कि यहाँ टेलीविज़न बहुत हैं और आपके शहर में बहुत सफ़ीर हैं, बहुत एम्बेसीज़ हैं, तो उनको शायद तर्जुमे में मुश्किल होती है, और अगर ये बात हमारी उन तक पहुँचे तो अंग्रेज़ी में ज़्यादा आसानी से पहुँचेगी। सो विद योर परमिशन I'd like to speak in English in the hope that some of the embassies get to hear our voice. I stand here today with my head bowed, ashamed. I'm ashamed at living in this world. I'm ashamed when I look at the powers of the world who have crossed all limits of humanity. I stand ashamed at humanity itself, which has forgotten the meaning of humanity. The attack on Iraq in Iran has blown to smithereens many, many concepts
of political thought and political science that have existed in this world. Number one, there is nothing known as the Islamic world. Our Arab friends have proven that the concept of pan-Islamism does not exist. It is the Arab world, it is not the Islamic world. They have driven the deepest shaft in our hands for a few dollars that they get. And what will they get? What security will the Americans provide them? At the cost of what? The cost of humanity? At the cost of lives of children who are dying? Let us not just forget the 125 or 160 girls who died, but the hundreds and hundreds of children who have died in Palestine over 2 years without water. We remember Karbala, Sayyida. There was a Karbala every day in Palestine for 2 years, and this world kept quiet. And there will be a Karbala repeated in Iran every day of the next few months or years that this war lasts. Because what the mistake that has been made by our friends in America and the satanic forces in Israel is that they forget the concept of sacrifice, the concept of bearing pain that the Iranians have. The Iranians, 7,000-year-old civilization, have known the force of pain. And let me tell you a small story. When Alexander the Great came to Persia, and Persia was the greatest empire of the world in those days, he was so impressed by the culture that he decided to stay back. It was only much later that he decided to move on to India, and when he came to Persia and he stayed there, the Queen Mother, the mother of the Darius, treated him like a son. And Alexander wished that he could, as a great Greek culture could be even seminal part of the great Persian culture. You want to destroy that. And the world sits quiet. So I stand here ashamed at what's happening in my own country. I stand here ashamed, as people have said, that we are scared to sign a condolence book. I remember I was still in office in those days when there was a blast in France, in Paris. And I, in office, and several ministers of the Indian government went to the French embassy to sign the condolence message. It was just one blast. Here there is a blast every minute of the day, if not every second. There are bombs in thousands. You cannot imagine how a child can sleep in Tehran or Isfahan. It's impossible to even conceptualize what is happening in Iran or, of course, what has happened in Palestine. What is the mental state of the people living there? And therefore I stand ashamed at the behavior of all the Arab nations that stand as their neighbors without batting an eyelid and conniving with powers in the West. I stand ashamed today that the world doesn't have a Gandhi. I stand ashamed today that there is no Mandela to speak for anyone. I stand ashamed that there is no Martin Luther King to speak. Who will speak for these people? It is not India. It cannot be any other nation that stands for this place. The Chinese are playing their own games, perhaps Russia at some point of time. But you have left a very major nation of the world, a major civilization of the world to prove its bravery. Sheer bravery every day in the face of barbaric onslaught that nobody speaks of. We watch television news all the time. The less we speak of the Indian media, the better. I think we're all proud of what the YouTubers do. But the less we speak of the Indian media, and the less we speak of the CNNs and the BBCs and the Al Jazeeras who have sold their conscience for 30 pieces of silver, there is no voice to speak of the Iranians. So will the world stay silent? Will nobody rise up? Will
Will thousands of our young people and old people and politicians and members of parliament not come out in the streets and protest? Is it not time? I think that meetings like this should help in raise the conscience of people around us. People like Swamiji, people like Slasa, people like Salman here should really go out and raise the conscience of people, what Salim Saab has said, and raise the conscience of my brothers and sisters in India, the Sikhs, the Muslims, the Hindus, the Parsis, to come out and speak with courage, to write with courage, write in newspapers, speak, go to seminars, hold conferences, and raise the conscience of this world, raise the conscience of Americans. I see very few people doing it. So I am extremely grateful that you gave me this opportunity to come here today, and I'm grateful to all of you who have the time to spend and think of the people who are under a grave, grave onslaught. Thank you very much. थैंक यू अजीब चंद साहब, शुक्रिया। मैं हमारे बीच में फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दानिश साहब मौजूद हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ। I stand here in solidarity with the people of Iran. मैं आज शर्मिंदा हूं एक भारतीय होने के नाते कि जिस तरीके का विरोध हमारी सरकार को दिखाना चाहिए था, जो इंसानियत के ऊपर जुल्म हो रहा है ईरान के अंदर, आज गांधी का वो मुल्क अलग थलग पड़ गया। हम गए थे, मैं भी गया था ईरान के एम्बेसडर से मिलने, वहां बुक में अपनी तरफ से कंडोलेंसेस, और हमने आपने ये उनको कम्युनिकेट किया कि भारत की आवाम ईरान की आवाम के साथ है। सरकारें आती हैं जाती हैं, हो सकता है कोई मजबूरी हो, कौन सी ऐसी मजबूरी है समझ से परे। As nowadays we say, a compromised prime minister. I am ashamed that my prime minister and my government is compromised. लेकिन भारत की आवाम, हिंदुस्तान की आवाम, गांधी के इस मुल्क की आवाम कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकती। हम हर उस जुल्म के खिलाफ, हमारा इतिहास रहा, हम जुल्म के खिलाफ खड़े हुए हैं। ये गौतम बुद्ध की धरती है, ये महात्मा गांधी की धरती है, और हमने भारत में हमेशा दिखाया है, दुनिया को दिखाया है। लेकिन आज क्या हो गया मेरे भारत, क्या हो गया मेरी सरकार को? सही कहा कि कंडोलेंसेस लिखने में भी कंजूसी बरत रहे हैं। सैकड़ों बच्चियां वहां मर गई, कम से कम उनके प्रति ही आप अपनी कंडोलेंस दे देते। और उस मुल्क के साथ वो हो रहा है जो हमेशा हमारे साथ हमारे बुरे वक्त में खड़ा रहा। भारत और ईरान के वो रिश्ते रहे, लेकिन आज पूरा का पूरा सरेंडर कर दिया गया। मैं ज्यादा कुछ ना कहते हुए मैं एक बार फिर भारत की आवाम की तरफ से ईरान की आवाम के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करता हूं और मरहूम को खराज अकीदत पेश करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद। बहुत शुक्रिया दानिश साहब। हमारे बीच में पटना हाई कोर्ट के फॉर्मर चीफ जस्टिस अंसारी साहब मौजूद हैं। मैं जस्टिस अंसारी से रिक्वेस्ट करूँगा। एक अजीब से मौके पर हम लोग
जमा हुए हैं। इस बदलती हुई दुनिया को देखने के लिए और बदलती हुई शायद हिंदुस्तान को देखने के लिए एक सिविलाइज्ड सोसाइटी जो है वो लॉ से चलता है। माइट इज राइट इज फॉर द बारबेरियस पीपल, नॉट फॉर सिविलाइज्ड पीपल। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि जो मुल्क अपने आप को बहुत सिविलाइज्ड समझता है और जो शायद सबसे ज़्यादा अमीर भी है, वो इंसानियत को पामाल करने से खुला हुआ है। जो हो रहा था पैलेस्टाइन में, हम लोगों को शायद समझ लेना चाहिए था कि ये वक्त दूसरों के भी आएगा। हमारे नजीब साहब ने बहुत अच्छी बातें कही। अगर हम उन्हें याद रख लें तो शायद हम लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा इन फ्यूचर। द इंटरनेशनल ऑर्डर इज चेंजिंग। वैसे तो 100 साल पहले बर्नार्ड शॉ ने भी बोला था, there is one law for the rich and another for the poor, one for the mighty and another for weak. We are witnessing that time. जिस तरह से ईरान पे अटैक हुआ, खुमैनी साहब, उनकी फैमिली, उनके लोग शहीद कर दिए गए। सोचना मुश्किल है कि सिविल सोसाइटी में ऐसा भी हो सकता है। और ताज्जुब की बात है, जैसे कि सबने कहा, हमारी सरकार खामोश है। खामोशी नहीं है। द प्राइम मिनिस्टर मेड इट वेरी क्लियर that he stands with the government of the people of Israel. हमने अपना साइड चुन लिया है, सरकार ने अपना साइड चुन लिया है, जब इस तरफ है। अब ये हमको और आपको डिसाइड करना है कि हम वही कह रहे हैं जो सरकार ने सोचा है, या हमें वो करना चाहिए जो एक इंसानियत हमसे डिमांड कर रहा है। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहूँगा। एक चीज़ में पता नहीं आप में से कितने लोगों को पता है, गांधी के ऊपर भी एक बार सेडिशन का चार्ज लगा था। जब कोर्ट में गांधी को पेश किया गया तो जज ने पूछा कि ये चार्जेस है आपके अगेंस्ट, आप क्या बोलना चाहेंगे। हम लोग समझते हैं गांधी की ताकत का अंदाज़ा इससे लगा सकते हैं। उन्होंने बोला कि इस चार्ज पे जो फैक्ट्स लिखे हुए हैं वो सारे सही है, मैं उनको मानता हूँ। लेकिन मैंने कोई पाप नहीं किया, कोई गुनाह नहीं किया, मैंने कोई ऑफेंस नहीं किया। लेकिन आप जिस कानून को एडमिनिस्टर करते हैं उसके अंदर में अगर जो मैंने किया वो गुनाह है, वो पाप है, वो क्राइम है, तो मैंने अपना काम किया और आप अपना काम करें। आप लोगों को ताज्जुब होगा उस इंग्लिश जज का जिसने लिखा अपने ऑर्डर में, इट्स रेयर इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड दैट अ मैन लाइक यू इज ट्राइड इन द कोर्ट ऑफ लॉ, एंड आई नो दैट आई विल ऑल्सो नॉट गेट एन अपॉर्चुनिटी to witness a person like you tried in my court. But you must remember that law is not respecter of personalities.
और फिर उसने गांधी को गिल्टी करार देते हुए सजा सुनाई। ये हमारे इतिहास है। गांधी की नज़र से देखें तो भी, कोर्ट की नज़र से देखें तो भी, बहुत हिम्मत और ताकत चाहिए एक आदमी को बोलने के लिए कि मैं सारी बातें मान रहा हूँ। हमने बड़े बड़े टेररिस्ट देखे हैं, जब उनका वक्त कोर्ट पे आता है तो बोलते हैं हम तो कुछ नहीं किया, मुझे तो वैसे ही फंसा दिया गया। ये मौका आप सब समझते हैं, मैं भी समझता हूँ, स्पीचेस देने का नहीं है, बल्कि जैसे हमारे दानिश अली साहब ने बोला, वी ज्वाइन पीपल ऑफ ईरान इन देयर आवर ऑफ मॉर्निंग, वी कंडेम द असैसिनेशन ऑफ martyr Shahid Khomeini Sahab, and we share the pain and suffering of the people of Iran and the people of the Middle East, whose government have incarcerated them on the doorstep of United States of America. Thank you. भाइयों और बहनों, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मैं सर्वधर्म संसद का सदस्य हूँ और सारे धर्मों के बीच में सिख धर्म को रिप्रेजेंट करता हूँ। अभी हम ईरानी एम्बेसी से ही हो, कहीं पर भी किसी की भी हत्या की जाती है या किसी को शहीद किया जाता है तो हर एक को ही दुख। मैं जिंदगी में 3 बार, एक बार उस दिन जिस दिन पाकिस्तान जो सारी दुनिया में टेररिस्ट एक्सपोर्ट करता है, उसके मुल्तान में स्कूल के अंदर बच्चों के ऊपर टेररिस्टों ने अटैक किया और बच्चों की लाशें देखी टीवी पे मेरे आंखों में। और परसों चौथ मेरे जब वो 160 कब्रें देखी उसी बच्चियों की तो भी आंसू, और 84 में जब हमारे साथ हुआ तो भी आंसू। हो ये गया है, जरा ध्यान से सुन लीजिए, एक छोटी सी बात करते हैं कि हम सब की आंखों पे वो चश्मा चढ़ा है जो एक सौतेली माँ की आंख में होता है। उसे अपना बच्चा तो अच्छा लगता है पर अपने पति का दूसरी औरत का बच्चा अच्छा लगता है। प्रभु को अगर आप राजा समझ लो और जितने धर्म है उनको उनकी बीवियां समझ लो और धर्म को मानने वालों को बच्चे समझ लो, तो हम सब में तेरी माएँ यही कर रही हैं, सिर्फ अपने अपने बच्चों को प्यार करते हैं, दूसरों के बच्चों प्यार नहीं करते हैं। सब हम एक ही राजा के बच्चे। तो गुरु नानक ने कहा कि अगर तुम चाहते हो इस दुनिया के अंदर शांति रहे, पीस रहे, लव रहे, इक्वालिटी रहे, तो पहले जाते खत्म करो, फिर धर्म खत्म करो। ये मानो हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोई, मैं अच्छा नहीं हूँ और कोई बुरा नहीं। हम सोच सकते हैं ना आंखें बंद करके कि मैंने क्या क्या गुनाह किए। कोई भी आदमी हाथ खड़ा करके ये नहीं कह सकता कि मैंने कुछ नहीं किया, पर अपने आप को माफ कर देते हैं, पर दूसरों के गुनाहों को कभी माफ नहीं कर सकते। तो अगर ये सोच ले कि हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोई, तो सारे विवाद खत्म हो जाते हैं। पर हो ये रहा है कि हम कहते हैं कि हमने बुरे चंगा नहीं कोई, मैं तो बुरा हूँ ही नहीं और कोई अच्छा ही नहीं है। हर लड़ाई चाहे 2 व्यक्तियों के बीच में हो, चाहे 2 पड़ोसियों के बीच में हो, चाहे 2 देशों के बीच में हो, मतभेद के कारण होती है ना, 2 मत हो जाते हैं और दोनों मत ये कहते हैं कि मेरा मत सही है, मेरा मत सही है। अगर एक बार ये कोशिश कर ली जाए कि हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोई, तो ये युद्ध नहीं होंगे, शांति रहेगी, पीस रहेगी, भाईचारा रहेगा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी का फतेह। बहुत धन्यवाद। मैं मुनीन्द्र जैन जी से गुजारिश करूँगा। सभी को जय हिंद, नमस्कार और आदाब करता हूँ, सत श्री अकाल करता हूँ। आज हम सभी लोग एक महान व्यक्ति को श्रद्धांजलि देने के लिए एकत्रित हुए हैं। जैन धर्म में तो अहिंसा को ही सबसे बड़ा माना गया है।
हमारे यहाँ तो छोटा झील, चाहे वो जल का हो, थल का हो या नभ का हो, उसकी भी रक्षा की बात की जाती है। आज हमको उस महान गुरु को, जिसने अपने देश को और दुनिया को एक शांति का संदेश देने की कोशिश की, जबरदस्ती मार दिया गया। मुझे याद आती हैं अपने बड़े भाई रविंद्र जैन जी संगीतकार की बातें, जिसमें उन्होंने कहा था, हिंसा पीड़ित विश्व राह महावीर की तकता है, वर्तमान को वर्धमान की आवश्यकता है। अब शास्त्रों में नहीं शस्त्रों में होड़ है, मानवता रोती है अपनी हाथ पर, वर्तमान ही पथ भूलों को समझा सकता है। जो आखिरी लाइन है बहुत इम्पोर्टेंट है कि ऐसे लोग जिनके दिमाग में, मैं क्या बोलूँ, ऐसे कीड़े हैं जो कि दुनिया को बर्बाद करने के लिए आए हैं, उनको सद्बुद्धि मिले और उस महान आत्मा को शांति मिले। जय जिनेन्द्र, धन्यवाद। हमारे बीच में फॉर्मर इंडियन फॉरेन सर्विसेज के ऑफिसर अशोक साहब मौजूद हैं। अशोक साहब ईरान में हिंदुस्तान के नुमाइंदे भी रहे हैं। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि सुनिए। आज कोई तकरीर करने का मौका तो नहीं है, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि एक मुल्क के सुप्रीम लीडर की और उनके साथ लीडरशिप के काफ़ी सारे लोगों की इस तरह से खुलेआम हत्या की जाती है, वो भी अनप्रोवोक्ड, बिना किसी उकसावे के। ऐसा इतिहास में बहुत कम मिलता है और बावजूद इसके हमारी सरकार ने आज तक उसकी भर्त्सना नहीं की है। आपके इख्तलाफात हो सकते हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है किसी लीडरशिप के साथ, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि किसी को अधिकार मिल जाता है कि कोई भी आकर के इस तरह से एक दिन दहाड़े डकैत की तरह लीडरशिप को इस तरह से हलाक कर। ये सिर्फ बात ईरान की नहीं है और ना बात सिर्फ इजराइल की है, ये बात है एक नए साम्राज्यवाद की जो हमारे दरवाजे पे खड़ा है। हम कहाँ से तेल खरीदेंगे, हम किससे संबंध रखेंगे, हम कब हंसेंगे कब रोएंगे, ये यदि दूसरा मुल्क तय करेगा और हम चुप रहेंगे। जब किसी दूसरे पे अटैक होगा तो हम चुप रहेंगे। अधिकांश देश, काफी देश चुप रहेंगे। इससे साफ पता लगता है कि हम एक नए खतरनाक दौर में जा रहे हैं, जैसा कि फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकेंड वर्ल्ड वार में हुआ था। आज वक्त है यकजहती का। कुछ लोगों की इख्तलाफी राय हो सकती है ईरान के साथ भी, कुछ लोगों की इख्तलाफी राय हो सकती है आयतुल्लाह साहब से भी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस मुल्क पे बेवजह बिना किसी कारण के सिर्फ इसलिए हमला कर देंगे कि आपको अपनी कुर्सी बचानी है, आपको अपने कोर्ट केसेस को दबाए रखना है या एप्स्टीन फाइल्स को दबाए रखना है, जैसा कि नेतन्याहू और ट्रंप के मामले में है। और उससे भी शर्मनाक बात यह है कि हमारी सरकार का जो रवैया रहा है, मैंने भी इस सरकार में भी 3 साल काम किया है और वाजपेयी साहब की सरकार में भी मैंने काम किया है और हमारे फॉर्मर मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स जिनके अंडर में मैंने काम किया है, वो भी यहाँ बैठे हैं, उनकी भी तकरीर होगी। आज तक भारत का इस तरह का बिहेवियर, इस तरह का कोई भी
मसला नहीं होता था कि जिस पे हम कोई ओपिनियन ना दें। आज तक हमारी ओर से कोई ओपिनियन नहीं दी गई है। एक पूर्व भारतीय डिप्लोमेट होने के नाते, एक फॉर्मर इंडियन एम्बेसडर होने के नाते मुझे शर्म आती है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ आयतुल्लाह खमेनी साहब को, और साथ में उनके साथ जो बाकी लोग शहीद हुए हैं उन सभी को, क्योंकि जिस तरह से काम अंजाम दिया गया है वो न केवल गैर जिम्मेदाराना है, वो इनह्यूमन है और हमारी कल्चर और सिविलाइजेशन के खिलाफ है। इससे हमें याद आती है उन दिनों की जब हिरोशिमा और नागासाकी पे अणुबम गिराए गए थे, और उसी तरह से आज तेहरान, कोम और इस्फहान में जो कारपेट बॉम्बिंग की जा रही है, हमारी ओर से उसकी भी भर्त्सना की जानी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ अब IMCR जो आज के इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर हैं, IMCR के चेयरमैन फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मोहम्मद अदीब साहब से अदीब साहब क्या कहूँ, कैसे कहूँ कि मैं उस मुल्क का बाशिंदा हूँ जिसकी ज़मीन को गांधी ने राउंड डाला था एक ज़मीन मुल्क बनाने के लिए, नॉन वायलेंस, पीस, ह्यूमैनिटी, इंसानियत। वो मुल्क कहाँ खड़ा है? जुल्म इस कदर हो रहे हैं। एक मुल्क जो ये कहता है कि मैं दूसरे मुल्क में जाके उनके लीडरों को, उनके कायद को कत्ल कर दूंगा और मार दूंगा। वो ये कहता है कि मैं जो कहूंगा वो सरकार बनेगी। एक नया सुल्तान डाकू दुनिया में आ गया है और हमारा मुल्क कहीं दूर खड़ा है। शर्म तो जब आती है कि एक वो शख्स जिसको इंटरनेशनल कम्युनिटी ने और कोर्ट ने क्रिमिनल कहा और वो दुनिया में कहीं जा नहीं सकता, गिरफ्तार हो जाएगा, मेरा प्राइम मिनिस्टर फोटो खिंचवाता है और कहता है ये मेरा करीब करीब दोस्त है। शर्म से नजरें गिर जाती है, अफसोस होता है। और जब एक दूसरा डकैत ये कहता है कि वो मोदी मेरे बहुत करीबी दोस्त हैं, और जिनकी तस्वीरें अभी आपने देखी हैं, किन बच्चियों के साथ उसने जो कुछ किया है। अभी कहा गया कि बच्चियों को कत्ल किया गया, गाजा में भी रोज यही होता रहा और मेरा मुल्क दूर कहीं खड़ा रहा। और जो ये सब देखते हैं हम, तो मुझे ये लगता है कि हम कहीं विलेन की सिफ में खड़े हैं। हम विलेन बने हुए हैं। इससे पहले दुनिया में जब भी कोई मसला होता था तो ये होता था कि हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जो बीच बचाव करेगा, पीस लाएगा, लोगों को जोड़ेगा। आज हम किस तरफ खड़े? एक विलन के तरह, उस आदमी के साथ जो इंटरनेशनली क्रिमिनल है, वांटेड है। वो हमारे प्राइम मिनिस्टर का करीब दोस्त है। हम किसके साथ खड़े हैं? जिसने कत्लेआम कर दिया पूरी दुनिया में। वो हमारे मुल्क में कहता है कि तुमको अब पेट्रोल खरीदना है और जब नहीं खरीदना है, अब तुम्हें ये करना है जब नहीं करना है। और हमारा कायद विश्वगुरु, उसकी जबान से आवाज नहीं निकलती। तो किस किस के लिए शर्मिंदा हूं? ये आज जो हम सब लोग जमा हुए, हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि हम गांधी के ज़मीन के लोग हैं। हम जुल्म के साथ खड़े नहीं होते, हम उन लोगों के साथ खड़े हैं जिनके सितम ढाया गया है। हमें इसकी परवाह कतई नहीं है कि हमारा कौन मुल्क साथी है और नहीं है। हमने इंसानियत का पैगाम दिया था। अभी यहाँ जिक्र किया नजीब साहब ने मंडेला का और इन लोगों का, तो वो भी गांधी के ही मानने वाले थे। और अफसोस और दर अफसोस
आज भी कोई बोलने को तैयार नहीं। ये छोटी सी नशिस्त इसलिए हमने रखी कि हम ईरान को बता दें, अगर हमारी हुकूमत अपना काम नहीं कर रही है तो ये ज़मीन और ज़मीन का हर फर्द आपके साथ है, हर उस इंसान के साथ है जो मजलूम है और उस शख्स के खिलाफ है जो जालिम है। और हमको यही सिखाया गया है, हमारे दीन ने भी हमसे यही कहा है, हमारा फर्ज है मजलूम की मदद करना और जालिम का हाथ रोकना। ये जो छोटी सी नशिस्त है और जो लोग ये दिखा रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि दिखाएं और बताएं हुकूमत हिंद को कि तुमने हमारे मुल्क को कहाँ ला जाके खड़ा कर दिया है। कभी हम जज हुआ करते थे, फैसले कराते थे, आज हम उनकी सफ में खड़े हैं जो गुनहगार लोग हैं। इन अल्फाज के साथ मैं सब हजरात का शुक्रिया करता हूँ जो लोग यहाँ आए हैं, और ख़ास तौर से उन खास मखसूस लोगों का जो इस वक्त बहुत मसरूफ़ हैं और वो हमारे धर्मगुरु हजरात हैं, मैं उनका भी शुक्रिया करता हूँ। मैं समझता हूँ कि एक एक शख्स इस ज़मीन पर जो यहाँ मौजूद है वो एक अंजुमन है, उसकी एक वो हिंदुस्तान का सच्चा नुमाइंदा है। ये आवाज़ पहुँचा दें आप लोग हुकूमत हिंद को कि मज़ीद हमको रुस्वा न करें, और आप अगर करते हुए रहेंगे तो यहाँ की आवाम ईरान के साथ खड़ी है और उन सारे लोगों के साथ खड़ी है, फिलिस्तीन के साथ खड़ी है और उन सारे लोगों के साथ जिनके मजालिम हुआ है। इन अल्फाज के साथ बहुत बहुत शुक्रिया हजरात का जो भी यहाँ आए हैं। मैं चाहता हूँ कि हम अपनी ज़मीन को टटोले, अगर हुकूमतें आती हैं और जाती हैं, लेकिन तारीख कभी बदलती नहीं, और हिंदुस्तान की तारीख ये है कि इसकी बुनियाद पीस, हारमोनी और मोहब्बत पे कायम की गई है। इसको हम कायम रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आदिल साहब। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ जमात इस्लामी हिंद के नेशनल प्रेसिडेंट सैयद फारुकुल्लाह हुसैनी साहब से दुआएं करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। बातें बहुत तफसील से सारी बातें आ गई हैं। मैं सबसे पहले मैं भी शहीद आयतुल्लाह अली खामेनी साहब को खिराज अक़ीदत पेश करता हूँ और जिस ज़ालिमाना तरीके से उनको मारा गया है उसकी सख्ती से मजम्मत करता हूँ। ये जो जंग है इसने दुनिया को एक बिल्कुल नए दौर में दाखिल कर दिया। जुल्म और बर्बरियत का ही दौर नहीं है, बल्कि अनारकी, लाकानूनियत, लॉलेसनेस के दौर में दुनिया को दाखिल कर दिया। 1945 में जो इंटरनेशनल ऑर्डर बनाया गया था यूनाइटेड नेशंस की, लीग ऑफ नेशंस फिर यूनाइटेड नेशंस की शक्ल में, उस पूरे ऑर्डर को दरहम बरहम कर दिया। इससे पहले फ़लस्तीन की जंग, गज़ा की जंग और ये ईरान की जंग, इसने दुनिया के हर आलमी कानून की, हर इंटरनेशनल लॉ को वायलेट किया है। बगैर किसी मैंडेट के मुल्क पर जारहाना हमला करना, हेड ऑफ द स्टेट को, उसकी फैमिली को टारगेट करके मारना, सिविलियन आबादी पर बमबारी करना, ऐन उस वक्त जबकि निगोशिएशन चल रहे हैं, डिप्लोमेटिक मिशंस मसरूफ हैं, उस वक्त हमला करना, तो बेशुमार आलमी कवानीन हैं जिनका खुलेआम वायलेशन हो रहा है और दुनिया एक इंटरनेशनल अनार्की के दौर में दाखिल हो गई है। ये बहुत ही खतरनाक, बहुत ही डेंजरस सिचुएशन है, दुनिया के सारे अवाम के लिए एक बहुत ही खतरनाक सूरत हाल। फिर ये जंग, ये सिर्फ ईरान के लोगों को नुकसान नहीं पहुंचा रही है, दुनिया का हर गरीब आदमी इस जंग से मुतासिर है। अब आप देख रहे हैं कि हमारे मुल्क में एलपीजी का शॉर्टेज हो गया है, ऑयल का शॉर्टेज हो गया है, बहुत जल्द अब कीमतें तेजी से बढ़ेगी, जिसका सबसे ज्यादा नुकसान एक आम आदमी को, गरीब आदमी को पहुंचता है। ये जो गिग वर्कर्स हैं हमारे मुल्क में, बहुत बड़ी आबादी है, इनकी बड़ी तादाद हो गई है, अभी से वो परेशानी महसूस कर रहे हैं, उनका रोजगार खतरे में पड़ गया है। तो ये जंग, ये सिर्फ एक मुल्क के खिलाफ नहीं है, दुनिया के सारे गरीब अवाम के खिलाफ।
दुनिया के सारे कमजोर लोगों के खिलाफ। इसलिए है शरीफ इंसानों, जंग चलती रहे तो बेहतर है। तो हम सबको ये आवाज बुलंद करनी चाहिए, पुरजोर तरीके से आवाज बुलंद करनी चाहिए कि जल्द से जल्द ये जंग रुके। और यहाँ सभी हजरात ने इस बात पर अपने गम का, अफसोस का इजहार किया। मैं भी अफसोस का इजहार करता हूँ कि हमारे मुल्क का इस जंग के हवाले से अमन कायम करने के लिए जो स्टैंड रहा है वो बहुत ही अफसोसनाक, बहुत ही मायूस कुन स्टैंड रहा है। ये हमारे मुल्क के लिए बहुत अच्छा मौका था, बड़ी गैर मामूली अपॉर्चुनिटी थी। आप देख रहे हैं कि अब अरब ममालिक भी अमेरिका पर और अमेरिका की सिक्योरिटी पर उनका जो एतमाद था वो बुरी तरीके से मजरू हो गया। वो भी अल्टरनेटिव लीडरशिप की, नई क़ियादत की, नए सिक्योरिटी रिजिम की तलाश कर रहे हैं। तो हमारे मुल्क के लिए बहुत अच्छा मौका था कि वो आगे बढ़कर लीडरशिप का रोल प्ले कर सकता था। हमने हमेशा इस तरह का रोल प्ले किया है। विश्व गुरु होने का दावा करते हैं, विश्व गुरु बनने का गैर मामूली अवसर इस वक्त हासिल था, मौका हासिल था, लेकिन इस मौके को जिस शर्मनाक तरीके से हमने गंवाया वो यकीनन बहुत ही अफसोसनाक है। और मुल्क के तमाम अवाम को इसके खिलाफ आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। तो ये आज की नशिस्त, ये हिंदुस्तान के अवाम की जानिब से, भारत के अवाम की जानिब से उनके दिल की आवाज़ है, ज़मीर की आवाज़ है। और मैं समझता हूँ कि ये आवाज़ हमको मुसलसल बुलंद करते रहना चाहिए। दुनिया के बड़ी ताकतों के हुक्मरानों के ज़मीर पर भी दस्तक देनी चाहिए और हमारे मुल्क के हुक्मरानों के ज़मीर पर भी दस्तक देनी चाहिए। बहुत शुक्रिया। मैं गुजारिश करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, फादर सेबेस्टियन हमारे बीच में है, फादर सेबेस्टियन से कि वो एक अपना सॉलिडारिटी मैसेज है। और इस प्रोग्राम में हमारे बीच ईरानियन एम्बेसडर भी आ चुके हैं। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। हम सभी लोग यहाँ पर आज इस शाम को विशेष रूप से एक ग्रेट धार्मिक गुरु को श्रद्धांजलि देने के लिए, उनके साथ साथ पूरे विश्व में दुख में, परेशानी में और झगड़ा में पीसने वाले लोगों के लिए, उनके मन परिवर्तन के लिए आवाज उठाने के लिए हमारा देश का हमेशा एक स्थान होते, महत्व होते थे, क्योंकि हम कोई भी अलायंस में नहीं था। हम हमेशा एक शांति का और सद्भावना का एक देश माना जाते थे। अभी कुछ समय पहले हम लोग ईरान की एम्बेसी में गया था हमारा संवेदना प्रकट करने के लिए। तो उन्होंने कहा हमारे ईरान और इंडिया के बीच में 7000 साल की रिश्ता था। पर्शियन संस्कृति और हमारा भारतीय संस्कृति को बहुत लेने देने होते थे। हम ये सब अचानक नहीं भूल सकते। हमारे एक मित्र को, हमारे एक देश जो पूरे विश्व में एक धार्मिक ग्रुप का अध्यक्ष भी था, उनको सब ब्रूटली मारना, बिजनेस के लिए, अपने मकसद के लिए विश्व के सभी इंस्टीट्यूशनों को खत्म करना, साइलेंस करना। एक देश अपने मनमानी कोई भी तरीका से करने के लिए आगे बढ़ते हैं, हम सब उसी को चुपचाप बैठ के देखना एक सही बात नहीं होता है। ये धर्म का बात नहीं है, ये विश्व का अस्तित्व का बात है। अभी भी हमारा जमात का अध्यक्ष ने कहा आगे लोगों को जीना भी मुश्किल बनेगी। तो इस दुख के इस अवसर पर हम ईरान में और लेबनान में और पालस्तीन में इस युद्ध के कारण मरे हुए सभी लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए, उनसे संवेदना प्रकट करने के लिए, हम हमारे सभी मुस्लिम भाई बहनों को भी ये उम्मीद दिलाने के लिए हम सभी लोग आपके साथ हैं। आपके दुख के अवसर पर, जब आपके धार्मिक गुरु की मृत्यु के इस दुख में समय पर हम आपको कंडोलेंस देने के लिए और आप सबों से आग्रह करने के लिए, क्योंकि हमारा मुल्क पूरे विश्व में फैला हुआ है। अगर हमारे विश्व के सभी लोग आज भी आवाज उठाना शुरू करें, ये सब जल्दी बंद हो सकते हैं। हम हमारे मुल्क के अंदर भी बाहर भी अपने पत्र द्वारा, अपने विभिन्न तरीके द्वारा, इंस्टीट्यूशन द्वारा
हम इस प्रकार की दादागिरियों को, इस प्रकार की लीडरशिप को कदम करने के लिए हम कोशिश करें। सभी का जीने का हक है, सभी का जीने का अधिकार है। हर देश को अपना प्रबुद्धता है, उसके ऊपर किसी को अत्याचार करने की आवश्यकता ना बने। हम सभी यहाँ पर बहुत से बुद्धिजीवी लोग हैं, मीडिया के लोग हैं, हम सभी की हिंदुस्तान की आवाज के रूप में ये आए ताकि हम हमेशा शांति का, सद्भावना का सपोर्ट करने वाले थे। हमारे भारतीय सर्वधर्म संसद के लोग इसलिए यहाँ पर आया है संवेदना प्रकट करने के लिए, आप सबों को इसके लिए प्रयत्न करने के लिए, प्रोत्साहन करने के लिए, साथ देने के लिए। हम आप सभी को हमारे ओर से ये दुख के समय प्रार्थना है, स्वांतना है, हमारा कंडोलेंस भी है, हम आपके साथ भी हैं। प्रभु आप सबों को थैंक यू फादर सेबेस्टियन। हम सब ने इस जंग के दौर में देखा होगा कि एक शख्स गली गली हर शहर में जंग के खिलाफ आवाज़ उठा रहा है और पर्चे बांट रहा है। हमारे बीच में प्रोफेसर वी.के. त्रिपाठी, जिनको हम पीस एक्टिविस्ट कह सकते हैं, फॉर्मर प्रोफेसर ऑफ IIT, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वहाँ अपना सॉलिडारिटी मैसेज शेयर करें। साथियों, सबसे पहले तो मैं ईरानी अवाम के लिए जिस हिम्मत से वो इस जुल्म का मुकाबला कर रहे हैं अपनी अकीदत पेश करना चाहता हूँ। और दूसरा, अमेरिका की हुकूमत और इजराइल की हुकूमत जिस किस्म की बर्बरियत से हमला कर रहे हैं, एक तरफा जंग है। जिस जंग में एक तरफ एक मरे, दूसरी तरफ 50 या 100 मर जाए, उस जंग को साम्राज्यवादी जंग कहते हैं। और ये साम्राज्यवादी जंग हम पिछले 2 साल से तो गाजा पे देख रहे थे, और अब ईरान पर हमला हो रहा है। ईरान के अवाम की हिम्मत है, वहाँ की हुकूमत की भी हिम्मत है कि वो इसका मुकाबला कर रहे हैं। लेकिन जहाँ पर एक बच्चे को कांटा नहीं चुभना चाहिए, जिनका कोई कसूर नहीं, उन पर बम गिराए जा रहे हैं मुतबादिल 24 घंटे। भी नजीब जंग साहब ने कहा कि हर मिनट पर बम गिरता है। ठीक है भैया, वो झेल रहे हैं, ये उनकी हिम्मत है, लेकिन जुल्म तो है। और इस धरती पर जितने लोग हैं, एक दूसरे से जुदा कोई नहीं है। हमारे लिए जाती तौर पर, फौरी तौर पर कोई नुकसान ना हो रहा हो, इससे बात जाहिर नहीं होती, हमारा कोई फर्ज नहीं बनता। हम एक ही नाव में बैठे हैं और बिल्कुल भंवर में फंसे हैं। साम्राज्यवाद की भंवर में हम फंस चुके हैं, पूरी दुनिया के अवाम फंस चुके हैं। दुनिया में 2 ही कौम है, हुकूमत करने वाले, हुकूमत झेलने वाले। और हुकूमत झेलने वाले, हुकूमत करने वाले बाई एंड लार्ज एक है। हुकूमत झेलने वाले अवाम को भी एक करने की ज़रूरत है। और ये जो शहादत हुई है आयतुल्लाह साहब की, जिस दिन अपने शहादत हुई 28 तारीख को हुई, 29 तारीख को मैंने सुना, मैं तो हिल गया। अल्लाह ताला ने अपन में इंसानियत का एक छोटा सा जज्बा दिया है जो हम सबको जोड़ता है। मैं चाहता हूँ कि हम अपनी जुबान खोलना, अपने आसपास के माहौल को जागरूक करने का काम करें। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर त्रिपाठी साहब। Now I am requesting the representative of Iran, the Iranian ambassador, Mohammad Ali Saab is here. Please, sir, please. Bismillahirrahmanirrahim. Respected scholars, distinguished guests, dear friends, brothers and sisters. At the beginning of my remarks, I pray to Almighty Allah that in this blessed month of Ramadan, especially during the holy nights of Qadr, the prayers and worship of all believers will be accepted. I also pray that this holy month brings peace, calm, blessing, and guidance to all of us. First of all, I would like to sincerely thank
the great and noble people of India for the sympathy, support, and solidarity they have shown with the people of Iran in recent days. After the shahadat of the great and respected leader of the Islamic Republic of Iran, His Eminence Ayatollah Sayyid Ali Khamenei, many messages were sent to the embassy of the Islamic Republic of Iran. These messages came from political leaders, religious scholars, thinkers, representatives of different religions, political parties, media organizations, and also ordinary people in India. These were not only official messages. They reflected the deep human feelings, respect, and friendship that exists between the two great nations of Iran and India. For the Iranian people who are going through a very difficult and sensitive time, and sincere sympathy is very valuable and will certainly remain in the historical memory of our nation. Dear brothers and sisters, today the Iranian nation is facing very difficult conditions. Our country has been subjected to an unjust and imposed war. This war has been started by two criminal regimes, the United States of America and the Zionist regime, against the people of Iran. Through their actions, these regimes have not only targeted Iran's sovereignty and territorial integrity, but they have also violated almost all organized principles of international law. Military attacks on civilian infrastructure, threats to regional security, and targeting innocent people are among the actions that have taken place during this aggression. These actions clearly show that these regimes have no real commitment to international law, human principles, or moral values. Sadly, innocent civilians have also been victims of these attacks. One of the most painful and shocking crimes was the attack on the elementary school in the city of Minar. In this brutal attack, 165 innocent students who were simply in their classroom to learn and build a better future were martyred. This heartbreaking tragedy caused deep pain for all people of Iran and created great sorrow and anger across the country. At the same time, this crime once again revealed the true face of those who claim to defend human rights. Throughout its history, the Iranian nation has faced many external threats and pressures. However, it has always passed through these challenges with patience, unity, and determination. Today, same spirit of resistance and solidarity can be seen among the people of Iran. During these sensitive days, while the country was facing serious threats, a new leader of the country was selected according to the legal mechanisms of the Islamic Republic of Iran and in accordance with the constitution. His Eminence Ayatollah Sayyid Mujtaba Khamenei was chosen as the leader of the Islamic Republic of Iran. This selection was carried out within the legal framework and based on the will of the Iranian nation. It clearly showed that this distinctly what the Iranian people is decided by the people of Iran themselves, not by foreign powers.
no power outside the borders of Iran can decide for the Iranian nation. His Eminence Ayatollah Sayyid Mujtaba Khamenei is a religious scholar who is well aware of the political and social issues of the country. For many years, he has studied and taught Islamic science in religious seminaries. And at the same time, His Eminence has been closely familiar with the political and social development in Iran. For this reason, many consider him a scholar who, in addition to deep religious knowledge, also has a clear understanding of the realities of the modern world and the needs of society. In conclusion, I would once again like to sincerely thank everyone who expressed sympathy with the Iranian people during these difficult days. I especially thank the dear people of India, religious leaders, religious minorities, political parties, government officials, scholars, media activists, and all friends who send messages of condolence and solidarity. This solidarity shows that the human values are still alive in the world, and the nation can stand together beyond border and politics. We pray to Almighty Allah to grant the Iranian nation patience, strength, and victory on this difficult path, and to spread peace, justice, and human dignity throughout the world. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you very much, Mr. Ambassador. Before I call for a concluding speech to Mr. Salman Khurshid, I am requesting हमारे बीच में we have a people's lawyer of the country. हमारे बीच में प्रशांत भूषण साहब हैं. मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्रशांत जी आए और अपनी बात रखें. Then we have final. Good evening, friends. We meet at a time when there is horrendous destruction going on in Iran, in the Middle East, in general, and now also in Israel. It is no doubt, there can be no doubt whatsoever that this is a totally unprovoked, illegal, unjustified war of aggression by the United States and Israel over the people of Iran. It is doubly unfortunate that they have bombed schools, gymnasiums, hospitals, civilian infrastructure, and also oil depots, which has caused an environmental catastrophe in Iran. The US and Israel have shown that they do not obey any kind of international law of any kind. And it is very unfortunate that the government of India has decided to stand with Israel and the US in this totally unjustified and unprovoked assault on Iran. It's even more unfortunate that the government of India gave the coordinates of an Iranian naval vessel which had come for joint exercises with India to the US military authorities, using which they torpedoed and sunk that vehicle, killing almost 100 sailors who were totally unarmed. And we are seeing that the government of India has completely surrendered to the US government. It is saying, when the US says that don't buy oil from Russia, we say okay. Then we have to beg. Once the Strait of Hormuz was shut down, they have to beg the United States for being allowed to buy oil from Russia.
And now, predictably, Russia has said that earlier we were giving it to you at a discount, now we will give it to you at a premium on the international price. It's a shame that the Indian government, which was once a proud government of a proud country and stood by humanitarian principles and international law, and was the first to recognize Palestine, today it's the chair of the BRICS countries, is today behaving in this manner. I am really ashamed to find myself a citizen of a government, of a country whose government is behaving in this abominable manner. And I apologize to the government of Iran and the people of Iran for this behavior of the Indian government. But as you know, the war has progressed in the last 12 days, and today it seems that the US and Israel are begging for some kind of ceasefire and an end to the war, on which Iran has rightly said that now we will have to impose our terms. We will have to ensure that American bases are no longer in the Middle East, that Israel does not have nuclear weapons which it can use to threaten the people of Iran and other people in the world. I think those are absolutely right conditions, and I hope that the war will resolve quickly, but it will resolve on the terms set by the Iranian people. I wish the Iranian people all success, and I again express my apologies for what the Indian government has done. Thank you very much. थैंक यू प्रशांत भूषण जी। मैं अब गुजारिश करूंगा फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर सलमान खुर्शीद साहब से कि रहीम मोजिज़ ख़वातीन और हज़रात, धर्म और दीन से जुड़े हम लोगों के सारे साहबान, एम्बेसडर साहब, माज़रत चाहता हूँ, मैं फारसी भारत मिनिस्टर। I've had the opportunity to convey my condolence, Karaji Aqidat, on several occasions. You were very kind when we came to the delegation on behalf of my party. We hope that from our Islamic Cultural Center we will be able to visit you very soon to add to our voices condolence. Today, I have few words to express this continuing sense of pain and loss. But I must also say that this is a moment in which I'm sure many of our friends here acknowledge the remarkable resoluteness, courage and determination with which the Iranian people and Iranian leadership have faced these very, very, very terrifying times. The tragedy, sir, for you, for us, for all humanity, is that one large group of people who have iman and faith, so to speak, cannot live in peace together. That is the big tragedy. And the great sacrifice, the shahadat of Imam Khomeini, should not go waste, because it's a reminder from him. It's a reminder from him that much can be won by sacrifice, by shahadat, more than what can be won by war and by waging conflict, by conflict. And I believe that's the message that we have to take in our times. We've all grown up as children, we've grown up on the tales of Karbala, and today we are living once again the same tales in our lives. We never thought that this would happen again, but it has happened. And let us pledge ourselves, let us determine to not let this happen again. And in that, the leadership that will be provided by you and all well-meaning good people, I hope will take us out in our coming generations and children out of the darkness in which we find ourselves. May I just say this to you, that we stand by you,
We stand by you as people, and I believe I will not be wrong in saying that you have problems with governments that have warred against you, but even in their countries there are people who are sympathetic, who stand by you. And that is the hope that humanity has, that governments do not decide, people finally decide, and then inshallah people will decide the right path, the path to salvation. Thank you very much, sir. Thank you very much. थैंक यू वेरी मच सलमान साहब. मैं गुजारिश करूंगा IMCR के जनरल सेक्रेटरी मसूद हुसैन साहब से कि वो आए और फाइनल सॉलिडारिटी मैसेज के साथ वो टॉक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. मैंने इस मौके के लिए चूँकि डॉक्टर साहब तशरीफ रखते हैं चंद पैराग्राफ्स इंग्लिश में लिखे हैं. मैं आई एम प्रेजेंटिंग दिस हिज एक्सेलेंसी Islamic Republic of Iran, other distinguished dignitaries, religious scholars, leaders, and brothers and sisters. On behalf of Indian Muslim for Civil Rights and on my personal behalf and on behalf of APCR, I offer our heartfelt condolences on the great martyrdom of Ayatollah Sayyid Ali Khamenei, the Supreme Leader of Islamic Republic of Iran, to His Excellency, Ambassador of Iran, and the representative of the Supreme Leader, which was also supposed to come. Today we have gathered to reflect upon the life and legacy of Ayatollah Sayyid Ali Khamenei, the Supreme Leader of the Islamic Republic of Iran. He has long been regarded as a figure of remarkable resolve, courage, and unwavering commitment to what he perceived as justice, dignity, and independence for his nation and for the oppressed people around the world. Ayatollah Khamenei's personality was shaped by faith, intellectual depth, and an extraordinary sense of purpose. Throughout decades of leadership, he consistently emphasized resistance against hegemonic and imperial domination, particularly from powerful states such as the United States and its allies, including Israel. In this view, safeguarding national sovereignty and resisting external pressure were essential for preserving the dignity and independence of Muslim nations. He always spoke about justice, human rights, and dignity of the oppressed people. For many supporters across the world, his voice represented resistance against injustice and called to defend moral and humanitarian principles rooted in Islamic teaching. Basically, Ayatollah Khamenei represented the resistance to injustice and to oppression throughout the world. And when we are remembering him, when we are remembering his shahadat, it is these things, unless and until we rise and we resist the oppression and the injustice, we will be failing in our duty. Ayatollah Khamenei symbolizes steadfast resistance against what is described as an unjust global order dominated by powerful states. He consistently urged nations of the global south and the Muslim world to maintain independence, preserve cultural identity, and reject domination by stronger powers. The Holy Quran reminds us, do not think of those who are slain in the way of Allah as dead. Rather, they are alive with their Lord receiving sustenance. और जो लोग अल्लाह की राह में कत्ल किए गए हैं, उन्हें मुर्दा न समझो, बल्कि वो अपने रब के पास जिंदा हैं और रिस्क पा रहे हैं. This verse reflects the Islamic understanding of sacrificing the path of justice for millions of people across the Muslim world and beyond. Ayatollah Khamenei represented a steadfast resistance against injustice and domination. From the early days of the Islamic Revolution, in fact, I was an engineering student final year when the Islamic Revolution happened in Iran, and I fully remember those days, that he emerged as a leader who longed strongly that Muslim nations must preserve their independence and dignity. He frequently quoted the words of Imam Ali ibn Abi Talib, which remain timeless, and today is the martyrdom of
Hazrat Ali alayhi salam also. Be an enemy to the oppressor and a helper to the oppressor. यानी जालिम के दुश्मन और मजलूम के मददगार बनो. So this is, unless and until the humanity follows this thing, we will be in a world which will always be unjust. So we have to rise. जुल्म के खिलाफ हमें आवाज उठाने की जरूरत है. I will not take much time because I had written much more, but now as we are coming to a close, I would conclude my this small brief address that may the lessons drawn from the life of Ayatollah Khamenei inspire us to work for justice, uphold human dignity. ये इंसानी विकार, इंसानी जो डिग्निटी है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है. It is not the life, but it is the dignity of life which is more important, and we should work for that. We should strive for a world where the rights of all people are respected. We are witnessing protest over his martyrdom around the globe, including in both Western and Eastern nations, involving Muslims, non-Muslims, and people from all walks of life. In fact, Ayatollah Khamenei's sacrifices and martyrdom have united the entire humanity around the globe for justice, freedom, and respect for human rights. In the ongoing state of sorrow, we are deeply grieved over his untimely departure and pray to Almighty Allah. Yes, last night. And all associated parties, high-ranking paradigm. Surely the enemies of humanity will face severe punishment. It is only a matter of time, and we must wait. Thank you very much. क्या खासियत रही होगी और हम लोगों का ये कितने खुशनसीब अपने आप को समझे कि हमने उनको अली खमैनी को देखा है, उनकी बातों को सुना है. आप सुन सकते हैं कि लोगों ने क्या क्या बातें उनके बारे में बताई हैं, किस तरह की शख्सियत थी. और साथ में सबसे बड़ी बात, करबला का जिक्र अब तक सुनते आए थे, लेकिन करबला को इस वक्त देख रहे हैं क्योंकि वहाँ पर भी जालिम था जो जुल्म कर रहा था, और वहाँ पर भी इमाम हुसैन ने बैत नहीं की थी. इसी तरह कि जालिम के आगे झुके नहीं, खड़े रहे और शहादत कबूल की. लेकिन लोगों को यहाँ पर यह भी अफसोस है कि भारत सरकार, मोदी जी खुलकर क्यों नहीं आ रहे हैं, क्योंकि भारत की नीति हमेशा से अलग रही है. जो इस वक्त की हमारी विदेश नीति है उस पर भी काफ़ी बात हुई है. तो इसी तरह की चर्चाएं जारी रहेंगी. जुड़े रहिए दास स्वतंत्र के साथ. अपने दोस्त हैदर अब्बास नकवी को इजाज़त दीजिए. नमस्कार.